श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इस बार की जो प्रदोष और मासिक शिवरात्रि पड़ रही है वह साल की पहली मासिक शिवरात्रि होगी और दोनों का साथ ही साथ महासंयोग देखने को मिलेगा, जो कि इस साल को और भी इम्पॉर्टेंट बना रही है क्योंकि यह पहला प्रदोष और पहला शिवरात्रि एक ही दिन पड़ रहा है, जो कि 9 जनवरी 2024 को माना जाएगा। इस दिन करने वाले बहुत सारे उपाय पूज्य गुरु जी ने अपने कथा में बताए हैं, तो उसी उपाय को मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। जी, इस दिन आपको कौन कौन से उपाय करने हैं जिससे आपके जीवन में खुशहाली और जो भी आपकी मनोकामना है वह पूर्ण हो जाए, क्योंकि इस दिन 2 महासंयोग एक साथ हो रहा है और शिव जी को प्रदोष और मासिक शिवरात्रि तो वैसे ही बहुत अति प्रिय हैं, तो दोनों एक साथ पड़ी है तो बोलते हैं ना, सोने में सुहागा वाली बात हो गई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस बार जो प्रदोष है वह 9 जनवरी को माना जाएगा, तो जिसको प्रदोष व्रत करना है वो 9 जनवरी को ही करे और जिसको मासिक शिवरात्रि का व्रत करना है तो आप 9 जनवरी को ही रखेंगे। एक चीज़ और बताऊंगी कि यह जो 9 जनवरी को है यह मंगल प्रदोष है, और जब भी मंगल प्रदोष पड़ता है तो शंकर भगवान काशी में निवास करते हैं। और मंगल प्रदोष का व्रत क्यों किया जाता है? रोग से मुक्ति के लिए, ठीक है। और आपको ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, दोनों संयोग एक साथ, तो आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, तो आप पूर्ण करने के लिए उपाय को जरूर कीजिए, क्योंकि शिव महापुराण विश्वास को जागृत करती है ना। पूज्य गुरु जी अपने कथा में बताते हैं कि यदि आप सच्चे विश्वास से जो भी उपाय करते हैं ना, तो आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर होगी। तो सबसे पहले मैं आज का उपाय आपको बता रही हूँ कि जैसे आपको लगता है कि आपको अपनी मनोकामना पूर्ण करनी है, तो आपको क्या करना है, सप्ताह में केवल एक बार, ठीक है। और एक बार मतलब कि यह तो इस हफ्ते का पहला प्रदोष होगा, पहला मासिक शिवरात्रि होगा, तो आप इस उपाय को करके देखिएगा ज़रूर। आपको क्या करना है, अपने घर से 1 लोटा जल भर लेना है और साथ ही साथ आपको क्या करना है, लाल चंदन को घिस लेना है और उसमें मिक्स कर लेना है। उस जल में लाल चंदन का पेस्ट बना के आपको 1 लोटा जल में डाल देना है, ठीक है। आपने इतना कर लिया। इतना करने के बाद आप जो भी शिव मंदिर जाते हैं, तो प्रदोष काल में हो या सुबह हो, आपको शिव जी को उस जल को क्या करना है, समर्पित करना है। देखिए, आप जब जल समर्पित करेंगे ना, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना, ठीक है। और थोड़ा सा जल आपको बचाना है और किसी भी बेलपत्री के वृक्ष में बचे हुए लाल चंदन का जल को आपको डाल देना है, अपनी मनोकामना को बोलते हुए। यदि कोई भी व्यक्ति मासिक शिवरात्रि या प्रदोष को यह उपाय करता है, तो उसकी जो भी इच्छा पूर्ति है, इच्छा की पूर्ति जरूर होती है। बस लाल चंदन वाला जल आपको समर्पित करना है। तो यह रहा हमारा पहला उपाय। अब मैं आपको बता रही हूँ दूसरा उपाय, जो कि विवाह के लिए है। वैसे भी अभी शादी का तो सीज़न स्टार्ट हो ही गया है। बहुत से लोग परेशान हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, कुंडली में दोष, कारण चाहे जो भी हो, आप यह उपाय करके ज़रूर देखिएगा। आपको क्या करना है, आपको केसर का थोड़ा सा पेस्ट बनाना है, ठीक है। किसका? केसर का। केसर का पेस्ट बनाने के बाद आप क्या करोगे, ये जो बेलपत्री की जो बीच वाली पत्ती है ना, इस पर आपको अच्छे से केसर लगा लेना है। फिर इसी पत्ते को आप अंगूठे से पकड़ना, अंगूठे से दबाना। जैसे अंगूठा ये आपका ऊपर होगा और उंगली नीचे होगा, तो उस स्थिति में आपको पकड़ना है और जिसकी शादी नहीं हो पा रही है उसका नाम और गोत्र बोलकर आपको क्या करना है, शिव जी को समर्पित करना है। समर्पित करने के समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो पत्ती का जो मुख होगा ना, वो जलाधारी की ओर होगा, इधर होगा। तो जैसे आप अपने अंगूठे से पकड़ के केसर लगा के करते हैं, तो पत्ती का मुख इधर होगा और डंडी का मुख आपकी ओर होगा। और अपनी विवाह की कामना करके जरूर देखिएगा। सच्चे विश्वास के साथ केसर वाला अगर उपाय करते हो प्रदोष में, प्रदोष काल में, तो 3 महीने के भीतर आपका विवाह पक्का जरूर हो जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और बताती हूँ, जैसे कि आपको लगता है आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो गुरुजी ने बहुत ही अच्छा उपाय बताया था, एक सफ़ेद पुष्प का। चाहे आप इसे मासिक शिवरात्रि में करें या प्रदोष में करें, केवल और केवल एक सफ़ेद पुष्प लेना है और 1 लोटा जल ले लेना है। चले जाना है आपको शिव जी की मंदिर। आप मंदिर जैसे ही जाते हैं तो आपको अपनी मनोकामना कहते हुए पहले पुष्प को समर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से।
कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पहले एक सफ़ेद पुष्प समर्पित करना है। उसके ऊपर आपको जल की हल्की धार बना के 1 लोटा जल समर्पित करना है और महादेव से अपनी कामना कह के वापस आ जाना है। सिर्फ एक ही फूल चढ़ाना है कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। अब मैं आपको बता रही हूँ अगली मनोकामना के लिए, जो कि कुंवारे या कुंवारी लड़कियों के लिए है, जो आज के समय में 99% परेशान है। चाहे वो अपने कैरियर को लेके हो, चाहे वो अपने नौकरी को लेके हो, इंटरव्यू को लेके हो, चाहे जो भी कार्य हो, चाहे वो शादी हो, नौकरी हो, जिस भी चीज़ के लिए हो, बहुत ज़्यादा यदि परेशान है तो आपको क्या करना है, गुरुजी ने कहा है कि अशोक सुंदरी मतलब कुंवारी या कुंवारे अवस्था वालों के लिए अशोक सुंदरी का स्मरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप सभी को मालूम है कि अशोक सुंदरी का स्थान ये वाला स्थान होता है। तो आपको क्या करना है, जैसे कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है, जैसे शादी हो, नौकरी हो, इंटरव्यू हो आदि के लिए यदि आप जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 लोटा जल अपने घर से लेना है और शिव जी के मंदिर चले जाना है। सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी का ये वाला जो स्थान होता है ना, यहाँ पर आपको जल को समर्पित करना है। डायरेक्ट आपको पहले शिव जी को नहीं करना है, पहले माता अशोक सुंदरी को जल समर्पित करना है और थोड़ा सा जल बचा के बचा हुआ जल को आपको शिव जी को समर्पित करना है अपनी मन की कामना कहते हुए। क्योंकि पूज्य गुरुजी ने बार बार अपने वीडियो में, अपने कथा में बताया है कि कुंवारे या कुंवारी अवस्था के बच्चों के लिए अशोक सुंदरी माता का स्मरण बहुत ज़्यादा जरूरी है, उनके कार्यों की पूर्ति करने के लिए, उनकी मनोकामना की पूर्ति के लिए। और ये 100% मनोकामना इससे पूर्ण होता है। पहले आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल समर्पित करना है और उसी जल को बचा के शिव जी को समर्पित करना है। तो जो भी है उपाय मैंने बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। आगे मैं वीडियो में और अच्छे उपाय लेके आऊँगी। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कुछ समझना है तो कमेंट्स करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।